जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे, जो कि साथियों आपके 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक के एग्जाम के लिए आपके जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आप भी इस बार रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों इस क्लास में आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ आपके आजकल जो न्यू पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल उसी पैटर्न से भी क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो क्लास बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। चलिए बताइएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं, जो कि यहाँ से हूबहू आपके पेपर में प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और बताएंगे आप यहाँ पे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हो जाएगा। तो याद रखेंगे अनुच्छेद 54 हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि विटामिन B12 में कौन सी धातु जो है पाई जाती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिएगा कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो गद्दार पार्टी की स्थापना होते हैं सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है सी सही जवाब है, सैन फ्रांसिस्को में होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। हूबहू यहाँ से सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये 100% आप लोगों से वादा करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न लिए हैं। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा होगा। तो यहाँ पे हो जाएंगे नीलगिरी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी सही जवाब है, नीलगिरी होगा। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज जो है आपके वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किए गए। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाएं जो है शामिल है। चलिए बताएंगे। तो भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। तो ये हो जाएंगे आपके 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कुंचिकल जलप्रपात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग जो है यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, कुंचिकल जलप्रपात होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से क्या पूछे गए हैं। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, स्टेपस की हड्डी है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था। तो यहाँ पे आपके सही जवाब ऑप्शन आप सभी लोग का बी हो जाएगा, लोथल था। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। चलिए बताइए
कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो ये लिए गए हैं आपके दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में जो है। चलिए बताएंगे, तो भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में है, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के पंजाब में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब करेंगे, पंजाब में है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, रक्त का पीएच जो है लगभग कितना होता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे, तो रक्त का जो पीएच है ये लगभग होते हैं 7.4। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे आप सही जवाब, 7.4 है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से जो है किया गया। तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस नाम से किया गया था, तो ये किए गए थे आपके किस नाम से, तो ये स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा है। चलिए बताएंगे, तो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा है, तो यहाँ पे आपके सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, बुल्लर झील। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि वंदे मातरम किस उपन्यास से जो है लिया गया है। चलिए बताएंगे, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि वंदे मातरम उपन्यास किससे लिया गया है, तो ये लिए गए हैं आप सभी लोग के कहां से, तो आनंद मठ से लिए गए। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित होगा, तो यहां पे आप इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी कर देंगे, भाग 3 हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, भाग 3 है। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन है। चलिए बताएंगे आप यहां पे, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएगा, तो भारत में हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे MS स्वामीनाथन। ऑप्शन यहां पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कौन सा है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। आप सभी लोग का ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही जवाब दिए गए, आप ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है। तो RBC का जो जीवन काल है ये लगभग होते हैं कितना, तो ये लगभग होते हैं 120 दिन का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 120 दिन का। आगे देखिए, अगला नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है। चलिए बताएंगे, तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्या कहलाता है, तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो है यह कहलाते हैं आंतरिक कोर। ऑप्शन आप सभी लोग का जो है सी सही जवाब होगा, आंतरिक कोर कहलाते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे यकृत होगा। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सही जवाब, यकृत होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए बताएंगे, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है। चलिए बताएंगे, तो प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई होगा, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। चलिए अगला नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है ये किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है 1901 में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, 1901 में होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये 1984 में होता है।
ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिएगा और यहाँ पे 27 है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होगा, तो यूरेनियम जो है ये सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न 28 है, सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे थायराइड ग्रंथि जो है ये सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होते हैं, तो इसका निर्माण होते हैं आपके अस्थि मज्जा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अस्थि मज्जा में। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, भारत का पहला उपग्रह जो है कौन सा था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट जो ये भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि क्यूक सिल्वर किस धातु का नाम है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे। तो क्यूक सिल्वर किस धातु का नाम हो जाएगा, तो क्यूक सिल्वर जो है ये पारा धातु का नाम है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे गर्म महाद्वीप जो है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप होगा। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, अफ्रीका महाद्वीप होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो कि थार रेगिस्तान है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, थार रेगिस्तान। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं आप लोगों से कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी है। चलिए बताइए। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बी सही जवाब है, अंडाणु होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को आप लाइक करेंगे और नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,